Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी agriculture optional answer writing practice series चल रही है उसका next question को आज हम लोग करने वाले हैं. And today's question is how does CO2 fixation takes place in succulent plants? Succulent plants में CO2 fixation कैसे होता है? Why do stomata open in night and close during day in CAM plants? CAM plants में स्टोमाटा रात को ही क्यों ओपन रहता है और why they are closed during day? The reasons we have to give and mention the families of angiosperms in which succulents are available and which families of angiosperms are succulents available. तो उन families को भी mention करना है. So let's see how we approach the answer. And this question was asked in 2023 agriculture optional paper of IFOS एग्जामिनेशन दैट इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन के जो एग्रीकल्चर ऑप्शन पेपर थे उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है. और कैम प्लांट से जनरली वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, प्रीवियसली भी उन्होंने पूछा हुआ, सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू. सारा C3 C4 कैम ये तीनों का आप लोग अच्छे से देख लोगे और तीनों के बीच क्या क्या डिफरेंसेस है यू हैव टू मेंशन दैट. ठीक है, जो डिफरेंसेस है उनको आप अच्छे से देख लोगे बिकॉज उससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियसली भी आ चुके हैं, फ्यूचर भी आएंगे. तो C3 C4 और कैम को आप सब अच्छे से देख लोगे. तीनों साइकिल्स वो C3 साइकिल, C4 साइकिल एंड कैम साइकिल. सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच द आंसर. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज CO2 फिक्सेशन टेक्स प्लेस इन सकुलेंट प्लांट्स. उससे पहले मैं समझना होगा कि सकुलेंट प्लांट्स जो है ये होते क्या है. व्हाट आर दिस सकुलेंट प्लांट्स? तो सकुलेंट प्लांट्स आर दोस प्लांट्स व्हिच आर एडेप्टेड टू एरिड रीजन्स. एडेप्टेड टू एरिड रीजन्स. एरिड रीजन्स में आप क्या क्या देखोगे कि देयर इज लेस वाटर, लैक ऑफ वाटर, प्लस हीट काफी ज्यादा होता है, हाई हीट. अब एरिड कंडीशन में एरिड कंडीशन के जो दो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि यहाँ पे हीट अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक होता है, प्लस जो वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी होती है वो काफी कम होती है. इसीलिए आप सकुलेंट प्लांट्स को देखोगे, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप एलोवेरा को देख लो फॉर एग्जांपल. तो एलोवेरा इज अ काइंड ऑफ सकुलेंट प्लांट. तो उसमें आप देखोगे कि दे स्टोर देयर वाटर. ओके, succulent plants store their water in their parts such as leaves हो गए, stems हो गए, उसमें अपने parts में वो वाटर को स्टोर करते हैं. तो ऐसा वो क्यों करते हैं? बिकॉज ताकि जो भी वाटर की, क्योंकि वहां पे अवेलेबिलिटी कम है, तो जो स्टोर्ड वाटर है, जो उनके प्लांट पार्ट्स में वाटर स्टोर्ड है, उनको वो इन फ्यूचर यूज कर पाए. ठीक है, whenever they are needed to use. So these is what succulent plants are. आई होप आप समझ गए होंगे succulent plants क्या होते हैं. ठीक है, जो एरिड रीजन से अडेप्टेड है और जो वाटर को, इसीलिए succulents की तरह उनका शेप दिखता है. succulents को देखो तो जैसे फुली उसके लीव्स रहेगी. कोई भी आप succulent plants को देख लो, कैक्टस को ही देख लो फॉर एग्जांपल, तो दैट इज काइंड ऑफ succulents आल्सो. कैक्टस को आप व्हेन यू कट द कैक्टस यू विल सी कि उसके अंदर कितने स्पॉन्जी टाइप से वाटर फील्ड रहती है. ठीक है, you will be able to see that. आई होप आप सबने देखा, एलोवेरा तो सबने देखा. तो दोज आर succulent plants. और सकुलेंट प्लांट्स के अंदर जो CO2 फिक्सेशन होता है दैट इज थ्रू कैम मेथड. ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज कैम साइकिल, जिसके थ्रू सकुलेंट प्लांट्स में CO2 फिक्सेशन होता है. चलिए देख लेते हैं कैम साइकिल में CO2 फिक्सेशन आखिर होता कैसे है. तो CO2 फिक्सेशन इन सकुलेंट्स इट इज थ्रू कैम साइकिल. अब देखो यहाँ पे कैम साइकिल में क्या होता है. तो सकुलेंट प्लांट्स में आप जनरली, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन भी यही है कि सकुलेंट प्लांट्स में आप जनरली देखोगे कि स्टोमाटा जो है वो नाइट में ओपन रहता है. स्टोमाटा के बारे में बता रहा हूँ, नाइट में ओपन रहता है और डे में क्लोज रहता है. क्योंकि ये डे में क्लोज रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कब इंटर कर पाता है प्लांट के अंदर, ये लीफ के अंदर, ड्यूरिंग नाइट, बिकॉज द स्टोमाटा इज ओपन ड्यूरिंग नाइट. और डे में क्लोज रहता है तो डे में कोई चांसेस नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड विल इंटर बिकॉज द स्टोमाटा इज क्लोज. तो सकुलेंट प्लांट्स ऐसा क्यों करते हैं तो सेकंड पार्ट में देखेंगे. अब देखो अब क्या होता है जनरली सारे प्लांट्स में आप देखो, नॉर्मली कोई भी प्लांट्स में देखो तो उसमें क्या होता है, स्टोमाटा यू विल सी कि डे में ओपन रहता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई और फिर CO2 फिक्सेशन हुआ. पर इसमें क्या हो रहा है, स्टोमाटा नाइट के टाइम जाती है. तो नाइट के टाइम देखो क्या फंक्शंस जो थोड़े अलग हो जाते हैं, और डे के टाइम तो नॉर्मल जो हमारा C4 साइकिल में जिस तरह से CO2 फिक्सेशन हो रहा है, वो तो CO2 से जिस तरह से हमें एनर्जी मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, दैट इज डिफरेंट पार्ट. पर देखो यहाँ पे क्या होता है, तो जो नाइट में CO2 इंटर होता है that converts, that fixes itself
द CO2 entering in night it fixed into oxaloacetate. ये जो CO2 एंटर किया इसको कैसे फिक्स कर लिया गया है, ऑक्सिलो एसिटेट को। और CO2 को ऑक्सिलो एसिटेट में फिक्स करने में कौन सा एंजाइम हमारा मदद कर रहा है, दैट इज पेप कार्बोक्सिलेज। जो पेप कार्बोक्सिलेज है दैट इज हेल्पिंग अस, इट इज एन एंजाइम दैट इज हेल्पिंग अस टू फिक्स द CO2 इनटू ऑक्सिलो एसिटेट। उसके बाद जब ये ऑक्सिलो एसिटेट फिक्स हो जाता है देन इट गेट्स कन्वर्ट इनटू मैलेट। या तो मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है या तो अदर ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। या तो इट गेट द ऑक्सिलो एसिटेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैलेट और अदर ऑर्गेनिक एसिड्स। उसके बाद जो यही मैलेट या जो ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट हुआ है, दिस इज द प्रोसेस इनटू नाइट। ड्यूरिंग डे यही जो है आपका आगे प्रोसेस बढ़ता है और नॉर्मल जो हमारा केल्विन साइकिल है दैट टेक्स प्लेस, ठीक है। दिस the organic acids that got produced during night time through fixation of CO2 then is used into Calvin cycle during daytime. So this is the carbon dioxide fixation in CAM pathway. इस तरह से CAM pathway में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है। CO2 एंटर करता है कब, नाइट के टाइम। क्यों? क्योंकि नाइट के टाइम ही स्टोमाटा हमारा ओपन रहता है। तो वहाँ एंटर किया, इट गेट फिक्स्ड इनटू कार्बोक्सिलेज इट गेट फिक्स्ड इनटू ऑक्सैलोएसिटेट। ऑक्सैलोएसिटेट में ये फिक्स हो जाता है। किसके हेल्प से फिक्स होता है? फ्रॉम द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप कार्बोक्सिलेज। उसके बाद मैलेट में कन्वर्ट होता है, या तो मैलेट में कन्वर्ट होता है या तो अदर ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट होता है। फिर वही ऑर्गेनिक एसिड्स जो हमारा केल्विन साइकिल में जाकर के अभी यूज होते हैं। और केल्विन साइकिल को मैं अगर डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज मैंने इसको पढ़ाया हुआ भी है अपने कोर्सेज वगैरह में, तो यू कैन रेफर दैट। और यहाँ क्वेश्चन जो है ये केल्विन साइकिल को लेकर नहीं है, ये कि इसका फिक्सेशन कैसे हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। और ऐसे का एक डायग्राम बना के अगर आप दिखा दो अपने आंसर्स में तो दैट विल बी मोर देन इनफ, आपको ठीक ठाक अच्छे नंबर मिल जाएंगे। So I hope you understand how CO2 fixation takes place in CAM plants. Now the second part of the question is कि CAM plants में stomata why they are closed during day and open in night? क्यों ऐसा होता है? तो जनरली सबसे पहला जो इसका मेजर रीजन है बिकॉज दिस प्लांट्स आर प्रेजेंट इन एरिड रीजन्स। तो वहां पे वाटर लॉस काफी ज्यादा है। तो पहले से आपकी वाटर स्कैरसिटी है और अगर डे में जो हीट है तो उससे क्या होगा, इवोट्रांसपिरेशन से काफी वाटर लॉस होगा, ठीक है। तो इसीलिए उस हीट के वजह से, उस इवोपरेशन के वजह से, उस ट्रांसपिरेशन के वजह से वाटर लॉस ना हो तो दे टेंड टू क्लोज देयर स्टोमाटा ड्यूरिंग द डे टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग डे थ्रू इवोपरेशन या इवोट्रांसपिरेशन, अब जो भी लिखा। बिकॉज द हीट इज वेरी मच, एरिड रीजन में तो यहाँ टेम्परेचर क्या है, काफी हाई रहता है ड्यूरिंग डे। और ड्यूरिंग नाइट क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर कूल डाउन। नाइट में क्या हो रहा है, ये रीजन कूल डाउन हो जाता है। इसीलिए जनरली ये लोग क्या करते हैं कि दिन के टाइम में अपने स्टोमाटा को क्लोज कर लेते हैं ताकि वाटर को बचा सके, टू सेव वाटर, टू यूज वाटर इफिशिएंटली, ताकि वाटर लॉसेस ना हो। और नाइट के टाइम ये चीज ये करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, एक सेकेंडली इससे जैसे मैंने वहां बताया कि क्योंकि डे टाइम में आपका स्टोमाटा क्लोज हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर नहीं कर पाती है लिप्स में, और वो कब इंटर करती है आपका ड्यूरिंग नाइट। और उसके बाद वो एक्यूमुलेट हो जाती है, स्टोर होती है प्लांट के अंदर। और फिर डे के अंदर जब भी ऑर्गेनिक एसिड्स में वो बन के स्टोर हो जाती है और डे के अंदर जब भी वो स्टार्ट होता है केल्विन साइकिल तो वो ऑर्गेनिक एसिड्स को यूज करते हैं। तो मेजर रीजन क्या है यहाँ पे, प्रिवेंट द वाटर लॉस, ठीक है, थ्रू इवोपरेशन। और क्योंकि यहाँ पे वाटर स्कैरसिटी भी है, तो दे डोंट वांट टू लूज वाटर। और ड्यूरिंग नाइट क्या होता है हमारा, कंडीशंस आर वेरी कूल, तो उस टाइम पे दे डोंट गेट लूज वाटर। इसलिए आप देखोगे इन प्लांट्स में क्या वाटर यूज एफिशिएंसी इज वेरी हाई। वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होता है, काफी हाई होता है। तो दिस इज द प्राइमरी रीजन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसी वजह से जो है हमारा जो स्टोमाटा है दैट इज क्लोज ड्यूरिंग डे एंड ओपन ड्यूरिंग नाइट। तो इसको आप थोड़े अपने लैंग्वेज में अगर आप एक पैराग्राफ लिख पाओ तो दैट इज इनफ, इसमें आगे लिखने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज ज्यादा कुछ रीजन नहीं है। मेन जो सोल रीजन है ये, और इसको आप लिंक कर सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड की, दैट इज द रीजन व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एबल टू इंटर ड्यूरिंग डे। तो ये क्या होता है कि नाइट के टाइम इंटर करती है और नाइट के टाइम ये ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट होकर प्लांट के अंदर स्टोर हो जाती है। and this stored organic acids then used in Calvin cycle during day, और डे में जो Calvin cycle होता है उसमें ये stored organic acids यूज होती है। So I hope you understand this. Now moving to the next part of the question, that is families of angiosperms in which succulents are available। कौन कौन से families angiosperms के जिसमें succulents available हैं।
तो द फर्स्ट फैमिली इज एजियोएसी, एजियोएसी है। सेकंड इज कैक्टेसी, जिसमें कैक्टस वगैरह आपको मिलता है। एंड थर्ड इज क्रेसुलेसी, और इसी क्रेसुलेसी से ही इसका नाम कैम पड़ा है। हियर कैम स्टैंड्स फॉर क्रेसुलस, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये तीनों फैमिलीज हैं, इन तीनों को मेंशन कर दोगे और इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, किस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, जो भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो आपको अच्छे से मिल गई होगी। सो प्लीज डू लाइक, please do share, and please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis पे से वीडियोस बनाने में काफी हार्ड वर्क लगता है, और अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियो रेगुलरली आप सबके लिए बना पाए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।